इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे टू प्रोसेस सॉल्यूशन की, जिसको कि पीटरसन सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, बिकॉज दिस एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम्ड पीटरसन, इसलिए इसको पीटरसन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो पीटरसन सॉल्यूशन के पहले भी हमने टू प्रोसेस सॉल्यूशन पढ़ा है। अब इसको पीटरसन साइंटिस्ट ने इनको दिया तो इसका नाम पीटरसन सॉल्यूशन हो गया। इसके पहले जो हमने पढ़ा था टू प्रोसेस सॉल्यूशन, उसमें हमने देखा था, एक हमने बात की थी टू प्रोसेस सॉल्यूशन विथ टर्न वेरिएबल, ठीक है, किसके साथ हमने बात की थी, विथ टर्न वेरिएबल। और एक हमने देखा था टू प्रोसेस सॉल्यूशन विथ फ्लैग वेरिएबल, ठीक है। वो दोनों में देखें तो दोनों में ही हमारा जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसके जो मैंडेटरी कंडीशन होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो दोनों में फॉलो हो रहा था, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। जिसमें हम फ्लैग की बात कर रहे थे उसमें प्रोग्रेस भी हो रही थी कुछ हद तक, लेकिन डेडलॉक में फंस जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो टर्न वेरिएबल के साथ जो टू प्रोसेस सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया, उसमें मेजर जो प्रॉब्लम थी कि हम प्रोसेस से पूछ ही नहीं रहे थे कि आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। मतलब हमने प्रोसेस से कहीं भी नहीं पूछा कि आपको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इसमें आपका स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा था। मतलब पहले अगर मान लो P0 को मौका मिला या P0 को मौका मिला, तो फिर P1 को मौका मिलेगा, फिर P0 को मिलेगा, फिर P1 को मौका मिलेगा, फिर P0 को मिलेगा, फिर P1 को मौका मिलेगा। मतलब ऑल्टरनेट में P0 और P1 प्रोसेस को मौका मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि P0 को एक बार अगर क्रिटिकल सेक्शन मिल गया तो दोबारा उसको P1 के बाद ही मिलेगा। अगर उसको दोबारा भी चाहिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करें, हमने देखा था कि जब हम टू प्रोसेस सॉल्यूशन की बात की और टू प्रोसेस सॉल्यूशन में जब हमने फ्लैग की बात की, ठीक है, तो यहां हमने फ्लैग वेरिएबल लिया जो कि आपका कैसा था, एक प्रोसेस के लिए बूलियन वेरिएबल था। जैसे मान लो आपने P0 प्रोसेस की बात की तो आपने 0 ले लिया और P1 के लिए आपने ले लिया 1, ठीक है। फिर यहां आप क्या करते थे, आप आइदर ट्रू या फॉल्स रख सकते हो। तो P0 के लिए जीरो पोजीशन फ्लैग ऑफ 0 और P1 के लिए आपने लिया फ्लैग ऑफ 1, ठीक है। हम इनिशियली इनको क्या करते थे, दोनों को फॉल्स रखे करते थे। इसमें भी दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर पहला तो ये प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गया, आप इसमें पूछते थे कि किसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रोसेस, जिसको भी जिस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए होता था उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलता था। लेकिन अगर एक बार में ही दोनों ही प्रोसेस को ट्रू कर दें, मतलब अगर मान लो फ्लैग ऑफ 0 मतलब P0 को भी ट्रू कर दिया जाए और P1 को भी ट्रू कर दिया जाए, मतलब ये हुआ कि दोनों ही प्रोसेस एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में अगर इंटरेस्टेड है, क्रिटिकल सेक्शन अगर उनको चाहिए, तो क्या हो रहा था, आप डेडलॉक में फंस जा रहे थे। इसका मतलब इसमें भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें हम पूछ रहे थे कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉब्लम थी इसमें। अब अगर हम बात करें पीटरसन सॉल्यूशन की, जिसको पीटरसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, अगर हम उसमें बात करें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो टर्न प्लस फ्लैग, दोनों ही वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसमें आप टर्न भी यूज करते हो और फ्लैग भी यूज करते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो जो टर्न वेरिएबल आपने पहले देखा था वही है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1, ठीक है। अब आप इसमें से 0 ले लो तो दिक्कत नहीं, 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं। आप एक इनिशियल वैल्यू लेके चलते हो प्रोसेस को देखने के लिए कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप आइदर 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात करें हम अगर फ्लैग की, तो फ्लैग जो होगा यहां भी आपके पास दो प्रोसेस है, टू प्रोसेस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक आपका फ्लैग ऑफ 0 होगा जो P0 को डिनोट कर रहा है, और एक आपका फ्लैग ऑफ 1 होगा जो P1 को डिनोट कर रहा है। इनिशियली हम मान के चलेंगे कि इन दोनों की वैल्यू फॉल्स सेट है। आप ट्रू लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही आपके देखो, तो ये आपका बुलियन वेरिएबल है, ये आपका 0 होगा या 1, इसमें भी आपका देखो ये फॉल्स होगा या ट्रू, ये P0 के लिए है, ये आपका P1 के लिए है। तो इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। अब अगर हम मान के चलते हैं, सबसे पहले हमने टर्न की वैल्यू ले ली 0, ऐसा हम लेके चलते हैं। सपोज किया कि टर्न की वैल्यू हमने 0 ले ली, और हम फ्लैग में बात करें तो फ्लैग में हमने क्या किया, फ्लैग को कर दिया 0, फ्लैग ऑफ 0 और फ्लैग ऑफ 1, इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स ले लिया। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में P0 मतलब इसकी बात करें और P1,
इसकी बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में दोनों ही हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ही जीरो हैं, दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है। अगर दोनों ही फॉल्स हैं इसका मतलब दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखो आप, दोनों ही आपके P0 और P1 दोनों को ही क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए। चलिए अच्छी बात है, इन दोनों को क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए। ये मैं क्रिटिकल सेक्शन यहां मान लेता हूं कि ये क्रिटिकल सेक्शन है। अभी कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ देर बाद P0 बोलता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन जाना है, या P0 बोलता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। चलो अच्छी बात है। अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉल्स को क्या करना पड़ेगा, जो आपने फॉल्स दिया है इसको ट्रू करना पड़ेगा। मतलब आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो अच्छी बात है, हम वाइल लूप में चलते हैं। वाइल वन मतलब वाइल ट्रू, तो ये आपका कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये आपका वैसे भी इनफाइनाइट लूप हो गया। जितनी बार भी आप इसके अंदर एंटर होना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू, आप एंटर होते हैं। और फ्लैग ऑफ जीरो को कर देते हैं ट्रू। अब आप बताते हैं कि मैं P0 हूं और मैं इंटरेस्टेड हूं क्रिटिकल सेक्शन में, तो एफ की वैल्यू यहां से हो गई ट्रू। चलिए अच्छी बात है। तो अब आपने क्या कर दिया, P0 को इंटरेस्टेड कर दिया। अब जैसे ही P0 इंटरेस्टेड होगा उसने टर्न की वैल्यू कर दी 1। अब इस 1 से समझो क्या हो रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पास। टर्न की वैल्यू 1 क्यों कर रहे हैं? अगर बेटा हमने टर्न की वैल्यू यहां जीरो ही कर दी, अगर मान लो टर्न की वैल्यू जीरो ही कर दी, तो होगा क्या, कभी भी P1 को चांस नहीं मिलेगा। मतलब आप P1 को चांस ही नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर आपने टर्न को 1 कर दिया, इसका मतलब मैंने जो टर्न P0 से P1 पे ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब अब चांस किसको मिलेगा, P1 को। इसके बाद किसको चांस मिलेगा, P1 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जिस प्रोसेस पे होगे, जैसे P0 पे होगे तो आप टर्न को क्या कर दोगे, 1, जिससे कि आपने चांस किसको दे दिया, सेट किसको कर दिया, P1 को। और जब आप P1 पे होंगे तो आप टर्न को क्या कर दोगे, 0। तो इसका मतलब आपने क्या दे दिया, चांस P0 को। तो यहां मैंने टर्न को 1 किया, इसका मतलब मैंने टर्न P0 से शिफ्ट करके P1 को सेट कर दिया। मतलब हमने P0 से टर्न P1 को सेट किया, जिससे अब जो नेक्स्ट चांस मिलेगा वो P1 को मिल सकता है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम एंट्री सेक्शन में आते हैं और ये एंट्री सेक्शन में पूछ रहा है टर्न की वैल्यू 1 है, यस ट्रू। ट्रू एंड फ्लैग ऑफ 1, फ्लैग ऑफ 1 ट्रू तो नहीं है, चेक करेगा कि फ्लैग वो में 1 वाली वैल्यू मतलब P1 को चेक करेगा कि P1 कहीं पहले से क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। तो फ्लैग 1 ट्रू तो नहीं है, तो देखा ट्रू नहीं है, इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स आया। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। तो आप इनफाइनाइट लूप में ट्रैप नहीं होंगे, यहां से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, और इसके बाहर जैसे जाएंगे तो क्रिटिकल सेक्शन है, तो P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। देखिए P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इन हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, जैसे P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इन हुआ तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा कॉन्टेक्स्ट स्विच। मैं चेक करूंगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो मैं देखना चाहूंगा कि P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो चलिए मैंने यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, मैंने P1 को मौका दिया। वाइल 1 कंडीशन ट्रू, वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप चलेगा। आप कितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अंदर जाएगा, फ्लैग 1 की वैल्यू को कर देगा ट्रू। अब इसको भी कर दिया इसने ट्रू। चलिए अच्छी बात है, देखते चलिए। अब ये वेरिएबल्स हैं, जो भी आप अपडेट करोगे करंट अपडेट होता जाएगा। अब आपने टर्न को कर दिया जीरो, लेकिन टर्न को क्या कर दिया, जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इस टर्न की मेन ब्यूटी यही है कि आप क्या कर रहे हो, अगर P1 पे हो तो आप P0 को मौका दोगे, और P0 पे हो तो आप क्या कर रहे हो, P1 को मौका दोगे। और मैंने बताया कि जो पीटरसन एल्गोरिथम है उसमें टर्न भी यूज हो रहा है और फ्लैग भी यूज हो रहा है। फ्लैग इंटरेस्ट दिखाने के लिए यूज हो रहा है कि हाँ मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, और टर्न टर्न सेट करने के लिए हो रहा है कि हाँ अब मैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, इसके बाद मौका आप ले लेना। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हुआ क्या, अब एक कंडीशन को चेक करेगा, वाइल टर्न इक्वल टू जीरो, यस इट इज जीरो, ट्रू। एंड पहले से कोई क्रिटिकल सेक्शन में है क्या, तो P1 है, तो फ्लैग जीरो चेक करूंगा मैं। फ्लैग ऑफ जीरो ट्रू तो नहीं है, देखो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू एंड ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो जाएगा, और ये बार 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 कंडीशन ट्रू रहेगा, और इनफाइनाइट लूप में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि ये बार बार ट्रू होता जाएगा। इसका मतलब ये तब तक बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि क्रिटिकल सेक्शन से ये P0 बाहर ना आए। ठीक है, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैंने क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन से ये बाहर आया और ये एग्जिट सेक्शन में गया आपका P0, और फ्लैग जीरो कर देगा फॉल्स। चलिए अब इसने फ्लैग जीरो को फॉल्स किया।
P0 यहां से हट गया, क्रिटिकल सेक्शन खाली, क्रिटिकल सेक्शन खाली। अब अगर वापस से मैं यहां P1 को मौका दूं और P1 अगर इंटरेस्टेड होना चाहता है तो P1 इंटरेस्टेड होगा तो फ्लैग 1 को करेगा ट्रू, पहले से ही ट्रू है, पहले से ही ट्रू है, ठीक है। तो मैं अगर देखूं तो मैं डायरेक्टली इसको अगर मौका दूंगा तो ये कंडीशन आपका यहां से डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से अगर आपको समझाऊं तो फ्लैग 1 की वैल्यू वैसे ही ट्रू है और आपने टर्न को जीरो किया हुआ है, जीरो ही है। अब अगर कंडीशन चेक करेगा तो टर्न की वैल्यू जीरो ट्रू, लेकिन फ्लैग जीरो पे आपका फॉल्स आ चुका है। तो देखो ये ट्रू एंड फॉल्स, अब फॉल्स हुआ, ये आपका लूप टर्मिनेट होगा और P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया। अगर आप देखना चाहते हो कि जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो P0 कहीं इन तो नहीं हो पा रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों तरफ से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करो, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो आप, हमने क्या किया, P0 को फिर से इंटरेस्टेड करा दिया अपन ने, या P1 को मौका देते हैं, P0 को हम मौका देते हैं। P0 बोलता है मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो अच्छी बात है, फ्लैग जीरो को मैंने कर दिया ट्रू, ये हुआ। टर्न को कर दिया वन, ये देखिए टर्न हो गया वन। अब बोलेगा वाइल टर्न इक्वल टू वन, यस ट्रू, एंड फ्लैग ऑफ वन ट्रू, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो अभी क्या हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, और इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इसका मतलब जब तक P1 है तब तक P0 आपका कहना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि P0 था तो P1 नहीं आ पा रहा है, अब P1 है तो P0 नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले मैंडेटरी कंडीशन की बात करें तो पहला मैंडेटरी कंडीशन था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसमें कि अगर एक प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, और अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा इन नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। तो पहला मैंडेटरी कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड हो गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं, ये तो आपका केस 1 था, दूसरे केस की बात करते हैं। अब अगर हम देखें, हमने देख लिया कि P0 और P1 ये दोनों हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब बात करेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आपके पास कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये तो हम पहले भी अचीव कर चुके थे, ये सब तो हम पहले भी कर चुके थे। हमने जो टू प्रोसेस सॉल्यूशन देखा था उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव हो ही रहा था। अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। चलो अच्छी बात है, प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, और केस है आपका ये 2, केस 2 की हम बात करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। केस 2 में भी हम फिर से टर्न को ले लेते हैं जीरो, और आपका जो फ्लैग है वो भी आपका जैसा हमने पहले लिया था, जीरो पोजीशन और 1 पोजीशन की बात करते हैं। इस पे भी हमने फॉल्स सेट कर दिया और इस पे भी हमने फॉल्स सेट कर दिया, ये आपका जीरो हो गया। अब प्रोग्रेस में आपके पास दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करके देखना चाहोगे। पहला, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए, बार बार इंटरेस्टेड है और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन फिर मिलना चाहिए। मतलब अगर एक प्रोसेस बार बार इंटरेस्टेड है और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला केस हुआ। पहले हम इसको देखते हैं कि ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर एक आपका प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन चाहता है और उसी समय पे दूसरा प्रोसेस नहीं चाहता है, तो बार बार इसको क्रिटिकल सेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो प्रोग्रेस है, तो अच्छी बात है। स्टार्ट हम P0 से ही करते हैं, आप P1 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल कंडीशन ट्रू, फ्लैग जीरो ट्रू, ठीक है। इसने अपनी वैल्यू को ट्रू किया, फॉल्स से ये हो गया ट्रू। तो इसका मतलब जो फ्लैग जीरो है वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है। अगर एक क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो इसको क्या मिलना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, टर्न को कर दिया इसने 1, टर्न को 1 करने का मतलब क्या हुआ कि इसने जो टर्न शिफ्ट कर दिया P1 पे शिफ्ट कर दिया। अब कंडीशन चेक होगा, वाइल टर्न इक्वल टू 1, यस 1 इक्वल टू 1 ट्रू, एंड फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू है क्या, फ्लैग 1 पे देखो क्या पड़ा है, फॉल्स, क्योंकि P1 अभी इंटरेस्टेड है ही नहीं तो फॉल्स पड़ा है। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। अब जब ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा, आप क्रिटिकल सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो P0 क्रिटिकल सेक्शन मिल गया और इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। अब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया और फ्लैग जीरो को कर दिया इसने F, फॉल्स। अब देखो P1 अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, P0 बोलता है मैं फिर से इंटरेस्टेड हूं। अच्छी बात है, हो जाओ इंटरेस्टेड। चलो देखते हैं, अगर वो फिर से इंटरेस्टेड है तो क्या उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल पा रहा है, अगर मिल पा रहा है तो प्रोग्रेस है। चलिए अच्छी बात है।
तो वाइल लूप आपकी ट्रू हुई, अंदर जाएगा, फ्लैग ऑफ जीरो को ट्रू किया तो फिर से ये ट्रू हुआ। वाइल टर्न इक्वल टू वन, टर्न को वन कर दिया, वन पहले भी था अभी वन कर दिया, टर्न इक्वल टू वन ट्रू, एंड फ्लैग ऑफ वन अभी भी देखो फॉल्स है। यहां चेक क्या कर रहा है कि ट्रू के बराबर तो नहीं है, तो नहीं है। फ्लैग वन ट्रू के बराबर है क्या, ये पूछ रहा है ट्रू के बराबर है क्या, तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। बराबर होता तो ट्रू होता, तो अभी ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा लूप और आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे, इन कर जाएंगे। फिर से P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, वापस जब इसका क्रिटिकल सेक्शन से कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, उसने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, फिर से बाहर आएगा, फ्लैग जीरो को एफ कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ दिया इसने और फिर से इसकी वैल्यू को एफ कर दिया। अगर ये फिर से इंटरेस्टेड हो जाएगा, फिर जाएगा, तो आप देखोगे अभी P1 इंटरेस्टेड नहीं है, तो जितनी बार इसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए उतनी बार क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। वैसे ही सेम, अगर P1 बार 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 क्रिटिकल सेक्शन अगर लेना चाहता है और P0 अगर इंटरेस्टेड नहीं है, तो बार बार P1 को भी क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाएगा। इसका मतलब प्रोग्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेस तो है। लेकिन ऐसा प्रोग्रेस हमने फ्लैग की कंडीशन में देखा था, जब हमने टू प्रोसेस सॉल्यूशन की बात की थी और फ्लैग का यूज किया था, तो ऐसा प्रोग्रेस वहां भी हो रहा था। दोबारा अगर आपको मौका चाहिए था तो मिलता था, दोबारा आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते थे, अगर आप इंटरेस्टेड होते थे तो मौका मिलता था। दिक्कत वहां क्या आई थी कि अगर दोनों ही प्रोसेस आपके ट्रू हो जाए, समझो मेरी बात को, अगर दोनों ही प्रोसेस अगर ट्रू हो जाए, हो जा रहे थे, तो वहां डेडलॉक की कंडीशन आ जा रही थी। अब उस कंडीशन को चेक करते हैं, तो मैं बात करता हूं केस 3 की। ठीक है, अब यहां हम क्रिटिकल सेक्शन रख देते हैं, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन का एरिया हो गया। और वैसे ही सेम अब मैं क्या करता हूं, P1 से चलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, टर्न को आप 0 या 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने 0 रख दिया, 1 रख के भी आप करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग को इनिशियली मैं फिर से जैसा मैं ले रहा था 0 और 1 पोजीशन है, P0 के लिए P1 के लिए, दोनों को मैं फॉल्स ले लेता हूं। अब मैं क्या करना है, मुझे दोनों को ट्रू करना है, दोनों को दिखाना है कि दोनों इंटरेस्टेड होंगे। उस केस में अगर डेडलॉक नहीं आता है तो कंप्लीट प्रोग्रेस है, क्योंकि पिछला वाला जो टू प्रोसेस सॉल्यूशन था वहां डेडलॉक आ जा रहा था, ये दिक्कत हो रही थी। अच्छी बात है बेटा, देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैंने P1 से स्टार्ट किया। P1 अब यहां क्या होगा, वाइल कंडीशन में जाएगा और बोलेगा, अंदर एंटर हुआ क्योंकि वाइल ट्रू, बोलेगा फ्लैग को 1 करके ट्रू, इट मींस P1 इज इंटरेस्टेड। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसने टी करके क्या कर दिया, इंटरेस्टेड कर दिया। टर्न की वैल्यू वैसे भी 0 है, 0 ही है। और इसी पोजीशन पे इसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे बताना है कि P0 भी इंटरेस्टेड है, तो मुझे P0 को भी इंटरेस्टेड करना पड़ेगा। अब देखो, अब P0 हुआ, P0 पे आया वाइल 1 कंडीशन ट्रू, फ्लैग 0 को इसने ट्रू कर दिया। अब देखो, यही बात कर रहे थे, अब दोनों ट्रू हो गए। अब आपके दोनों ट्रू हो गए तो हम देखेंगे कि डेडलॉक में हम फंस तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा। डेडलॉक का मतलब क्या, कि अब दोनों ही एग्जीक्यूट ना हो। अभी हम डेडलॉक बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो आप ये समझ लो कि दोनों ही एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसका मतलब डेडलॉक की कंडीशन में नहीं फंस रहे हैं। पिछले में यही प्रॉब्लम थी। अब इसने फ्लैग को 0 को ट्रू करके बता दिया मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, तो टर्न इक्वल टू 1, अब इसने टर्न को कर दिया 1। कंडीशन पे आते हैं, वाइल टर्न इक्वल टू 1 ट्रू, टर्न 1 के बराबर, ये ट्रू आ गया। फ्लैग 1 भी ट्रू है, ये भी ट्रू आ गया। तो ट्रू एंड ट्रू की अगर हम बात करें, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, तो ये वाइल लूप आपका बार बार सेल्फ लूप रिपीट होता रहेगा। ये आपका वेटिंग कंडीशन में आ जाएगा, ये तो वेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो P0 तो आपका वेटिंग कंडीशन में चला गया, अगर P1 भी वेटिंग में चला गया तो क्रिटिकल सेक्शन खाली होने के बाद भी किसी भी प्रोसेस को इन नहीं कर पा रहा है, किसी भी प्रोसेस इन को आप इन नहीं कर पा रहे हो क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब डेडलॉक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां के बाद हमने देखा कि आपका P0 तो इन नहीं हो पा रहा है, अब इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां टर्न इक्वल टू इसने 0 कर दिया, फ्लैग 1 तो ट्रू है, ये टर्न को 0 किया तो टर्न हो गया 0। चलो अच्छी बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर हम बात करें तो हमने टर्न 0 तो पहले कर ही दिया था ना। हमने क्या किया था, ये अभी टर्न 1 यहां से हुआ है, देखो टर्न 1 यहां से हुआ है, समझो मेरी बात को, टर्न 1 यहां था। अब मैं जब यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे तो पीसीबी से क्या उठाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक से ये वाली लाइन उठाएगा, क्योंकि मैंने यहां तक एग्जीक्यूशन करके गया था, याद करो। इसको मैं अभी 0 ही रहने दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं तो यहां वापस आऊंगा ही नहीं। फिर से अगर आप समझने की कोशिश करो तो देखो यहां, फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें अगर आप देखो तो मैंने सबसे पहले क्या किया था,
केस 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर केस 3 की बात कर रहा हूं तो यहां देखो, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया। अब इसमें मैंने टर्न को कर दिया 0 असाइन, फ्लैग ऑफ 0 को मैंने क्या किया था, फॉल्स, और 1 को भी फॉल्स किया था इनिशियली। मैंने P1 से चालू किया, P1 इंटरेस्टेड हुआ तो एंटर हुआ, फ्लैग 1 को इसने ट्रू कर दिया, चलो। और टर्न इक्वल टू 0 यहां तक चला दिया मैंने, टर्न की वैल्यू वैसे भी 0 है। तो पीसीबी में आपके पास जब ये स्टोर्ड होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से पहले, तो यहां तक इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वापस आप P0 में जाते हो, फ्लैग 0 को ट्रू करते हो, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, मतलब ये दोनों इंटरेस्टेड हो गए। अब टर्न इक्वल टू 1 कर दिया आपने, टर्न 1 हुआ। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, टर्न की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, फ्लैग 1 भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया आपका, ट्रू। ठीक है, तो बार बार अपने ही लूप में चलता रहेगा, वेट करता रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन बार बार सेटिस्फाई होती रहेगी, तो ये वेटिंग में चला गया। अब मैं P1 पे आऊंगा, ठीक है, तो P1 पे आऊंगा तो यहां से आऊंगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुके थे। अब टर्न की वैल्यू देखो क्या है, तो टर्न की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, और फ्लैग 0 पे ट्रू पड़ा है, तो फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, तो P1 एंटर हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहां टर्न वाला जो फंडा है कि मैं जब जिस प्रोसेस में हूं उसके अपोजिट प्रोसेस को टर्न दिया जाए, उससे यहां देखो P1 क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया, इसका मतलब डेडलॉक की कंडीशन नहीं आई। और जब ये फ्लैग 1 फॉल्स हो जाएगा, तो अगर आपने यहां फॉल्स कर दिया, अब वो वापस से यहां आप अगर चेक करने की कोशिश करोगे, तो देखो टर्न की वैल्यू तो 1 है, लेकिन फ्लैग 1 पे यहां फॉल्स हो चुका है, तो अब P0 बाद में क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, जब P1 हट जाएगा तो P0 को बाद में मौका मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखो, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर दोनों ही इंटरेस्टेड हो गए तो डेडलॉक जो है वो नहीं हो रहा है। अगर दोनों इंटरेस्टेड हो गए तो डेडलॉक नहीं हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपने देखा, यहां पास एक चीज गौर करने वाली है कि अगर आप क्या करते हो कि जैसे मान लो आपने जो टर्न दिया यहां पास, पहले आपने टर्न 0 करके और आप स्विच करके P0 पे, स्विच करके P0 पे, उसके बाद टर्न हो गया 1। अगर टर्न 1 होगा तो आप वापस से इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, मतलब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये P1 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब टर्न टर्न 1 होगा तो P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, और जब टर्न 0 होगा तो P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, या P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में या कोई भी केस में अगर आप देखो तो टर्न की वैल्यू बराबर नहीं आ सकती, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 1 होगा तो P1 को मौका मिल जाएगा, 0 होगा तो P0 को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। दूसरा, अगर देखें, अगर एक प्रोसेस इंटरेस्टेड है और दूसरा नहीं है, हमने पहले देखा अगर एक प्रोसेस इंटरेस्टेड था और दूसरा नहीं था, तो आप मल्टीपल टाइम तक क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहे थे। ठीक है, अब जब दोनों इंटरेस्टेड हो गए तो डेडलॉक की भी कंडीशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसी को हम बोलेंगे कंप्लीट प्रोग्रेस। तो आप अगर देखो तो आप दोनों ही कंडीशन में प्रोग्रेस अचीव कर पा रहे हो, इसलिए यहां आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव हो गया और प्रोग्रेस भी अचीव हो गया। ये आपके दोनों ही क्या थे, कहना चाहिए मैंडेटरी कंडीशन थे, दोनों ही मैंडेटरी कंडीशन थे। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि हम यहां पास दोनों ही चीजों में हमने देख लिया कि अगर आपका कोई एक इंटरेस्टेड है दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, और वो बार बार इंटरेस्टेड होता है और दूसरा बार बार इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उसको बार बार मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस भी हमने देखा कि अगर दोनों एक साथ इंटरेस्टेड हो जाए तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका टर्न 1 होगा तो P1 को मौका मिलेगा, जब टर्न 0 होगा तो P0 को मौका मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और एक एक करके मौका मिलता जाएगा। मतलब जैसे कि अगर यहां से P1 को मौका मिला, ये टर्न 1 करके देखा हमने, P1 को मौका मिला, और P1 जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद इसको मौका मिल जाएगा। ठीक है, एक केस और हमको देखना पड़ेगा इसमें, एक केस और हम देख लेते हैं, दैट इज केस 4। अब सपोज दैट जो हम पुरानी वाली बात कर रहे थे उसमें ही हम देखें, तो केस 4 की बात करें तो केस 4 में अगर आप देखो तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो गया। इसमें सबसे पहले अगर मैंने मान लिया टर्न को ले लेता हूं मैं 0, जैसा हम पहले लेके चल रहे थे। अब टर्न 0 के बाद मैंने क्या किया, फ्लैग को भी, फ्लैग आपका 0 पोजीशन और 1 पोजीशन, इसको मैं रख देता हूं फॉल्स और इसको रख देता हूं फॉल्स। हम P1 से स्टार्ट करते हैं, फ्लैग 1 को इसने ट्रू किया,
तो ए इंटरेस्टेड हो गया, टर्न की वैल्यू 0 ही है। अब यहां के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देते हैं, ठीक है। फ्लैग 0 भी ट्रू, दोनों इंटरेस्टेड हो गए, टर्न की वैल्यू 1 हुई, कर देते हैं 1। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो इफ ट्रू टर्न इक्वल टू 1, यस ट्रू, फ्लैग 1 भी ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू। तो आप देखो अब क्या हो गया, ये तो आपका इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो गया। वापस से हम इसको मौका देंगे, तो वाइल टर्न इक्वल टू 0, वाइल टर्न इक्वल टू 0, तो टर्न तो 1 है, 1 इक्वल टू 0 नहीं, फॉल्स, और फॉल्स एंड फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू। अब फ्लैग 0 ट्रू क्या है, आप देखो फ्लैग 0 में आपका ट्रू पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है, तो भी क्या हुआ, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ये आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है, ये आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, तो अब क्या करोगे, जब ये बाहर आ जाएगा तो फ्लैग 1 की वैल्यू F हो जाएगी, तो फ्लैग 1 की वैल्यू F हो गई। उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, देखो हो सकता है, क्योंकि फ्लैग 1 यहां से क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब कहीं से कोई एक दूसरे को ये डेडलॉक में नहीं फंसा रहे हैं, डेडलॉक में फंस ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोग्रेस वाली बात यहां आ रही है, कोई भी केस में आप देखो तो कंप्लीट प्रोग्रेस हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपके कंप्लीटली फुलफिल हो गए। एक आपका था जिसको हम केस 5 की बात करें, बाउंडेड वेट, ये आपका मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। बाउंडेड वेट जो था, याद करो, ये आपका मैंडेटरी कंडीशन नहीं था, ठीक है। लेकिन हम इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि बाउंडेड वेट भी फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इन जनरल मैंडेटरी और जो नॉन मैंडेटरी है, अगर वो पूरे ही आपके कहना चाहिए जो रूल्स हैं अगर फॉलो करता है, तो कंप्लीटली आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम बाउंडेड वेट की ही बात करते हैं, बाउंडेड वेट को भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन लिया, ठीक है। अब सबसे पहले सेम कंडीशन, मैंने यहां टर्न को कर दिया 1, या टर्न को स्टार्टिंग में हम जैसा लेते हैं तो वैसे लेते हैं 0, ठीक है। टर्न 0 लिया, अब मैं क्या करूंगा, फ्लैग 0 और 1 की पोजीशन रखते हैं, ये 0 ये 1, और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको फॉल्स और इसको फॉल्स, दोनों को फॉल्स ले लेता हूं। बाउंडेड वेट में याद करो कि बाउंडेड वेट में क्या होता था कि एक ही प्रोसेस को बार 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 अगर मौका मिलता रहे और दूसरा इंटरेस्टेड भी है तो भी उसको मौका ना मिले, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाउंडेड वेट का मतलब ये हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर दोनों को मौका, अगर दोनों मौका मांग रहे हैं, दोनों ही इंटरेस्टेड है, तो ऑल्टरनेट में उनको मौका मिल जाए, या 2-3 प्रोसेस के बाद मौका मिल जाए, लेकिन मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस को बार बार क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाए जबकि दूसरा प्रोसेस में इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो हम करके देखते हैं कि मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम P0 में आते हैं या P0 में आते हैं, और P0 पहले इंटरेस्टेड होता है, फ्लैग 0 को ट्रू करता है। फ्लैग 0 को इसने ट्रू कर दिया, चलो अच्छी बात है, इसने ट्रू कर दिया। अब देखो, जब इसने ट्रू कर दिया तो इसका मतलब इंटरेस्टेड है, टर्न को करेगा 1, ये कर दिया 1, और वाइल टर्न इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू, फ्लैग 1 इज इक्वल टू ट्रू, नो फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, तो ये आपका लूप टर्मिनेट होगा, आप चले जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। यहां देखो P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, उसी समय आपने कॉन्टेक्ट स्विच कर दिया, P1 भी इंटरेस्टेड हो गया, तो फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, चलो इंटरेस्टेड हो गया, टर्न की वैल्यू को कर दिया 0। जब यहां देखिएगा टर्न इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फ्लैग 0 भी ट्रू है, देखो ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो एक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, ये सेल्फ लूप में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि P0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, समझना मेरी बात को, अब मैं बाउंडेड वेट को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब फ्लैग 0, अब यहां क्या हुआ, P0 ने क्रिटिकल सेक्शन में अपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए और बाहर आ गया, और फ्लैग 0 को कर दिया गया फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये P1 वेट कर रहा है, P1 वेट कर रहा है, अब जब P1 वेट कर रहा है तो P1 को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, जो आपका P0 प्रोसेस था उसने बोला मुझे फिर से मौका चाहिए, मुझे फिर से क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। इसमें तब दिक्कत नहीं थी जब हमने पहले बात की थी कि P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मौका जब आपको चाहिए तो ले लो, लेकिन अभी P1 इंटरेस्टेड है, तो देखो क्या होगा, तो देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर P0 ने बोला कि नहीं मुझे फिर से मौका चाहिए, तो P0 जाता है और बोलता है मैं फ्लैग 0 को ट्रू कर देता हूं, चलो ट्रू, तो देखो ये भी इंटरेस्टेड है, और टर्न को कर दिया 1, टर्न को क्या कर दिया 1, चलो। तो जब यहां आएगा
तो टर्न इक्वल टू 1 ट्रू, और फ्लैग 1 की भी वैल्यू भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, इसका मतलब ये ट्रैप हो जाएगा। देखो ये ट्रैप हो गया, ये आपका ट्रैप हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, आपसे पहले से वेट कर रहा है, और आपको फिर से दोबारा मौका चाहिए, आपने एक बार एग्जीक्यूट कर लिया लेकिन आपको दोबारा मौका चाहिए, और एक प्रोसेस है जो ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी सीएस लिया था, दूसरे को मौका मिलेगा। देखो मौका मिल रहा है कि नहीं, ये तो फंस गया। ये वापस से आपके क्या करना है, यहां देखो ये कंडीशन यहां पास जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां जाएगा, क्योंकि यहां पास पीसीबी में पहले से ही वापस आ चुका था, यहां पास है, तो वाइल टर्न इक्वल टू जीरो, जबकि टर्न की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स। जबकि फ्लैग 0 में ट्रू है, यस, तो ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, और एक क्रिटिकल सेक्शन में इन कर जाएगा। P0 पहले ही निकल चुका था, फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, अब P1 को मौका मिल गया। अब अगर सेम अगर आप देखोगे, फ्लैग 1 ने फॉल्स किया, ठीक है, और अगर एक क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा दोबारा, कि हाँ अब मैं फिर से क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहूं, तो देखो P0 को मौका मिलना चाहिए, यही होना चाहिए, तो बाउंडेड वेट है, तो देखते हैं। तो फिर से P1 गया और बोलेगा फ्लैग 1 को मैं ट्रू कर देता हूं, कर दो ट्रू, ठीक है। और इसने क्या किया, टर्न को 0 कर दिया, इसने 1 से कर दिया 0, ठीक है। अब वाइल टर्न इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू, एंड फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, यस, ये भी ट्रू है, तो ये तो इनफाइनाइट लूप में देखो फंस जाएगा, वापस से यहां जाएगा, ठीक है। टर्न इक्वल टू 1 नहीं, 0 है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स, और ये आएगा फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, यस, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब किसको मौका मिलेगा? P0 को। अब जाके P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, इसका मतलब एक ऑल्टरनेट चांस के बाद दूसरे को मौका मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमको ये क्या समझ में आया, कि आपको मैक्सिमम जो वेट है एक राउंड का है, तो इसका मतलब बाउंडेड वेट भी फुलफिल हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदा जो बार बार चाहेगा और दूसरा अगर इंटरेस्टेड है, तो उसी बंदे को बार बार या उसी प्रोसेस को बार बार मौका नहीं मिलेगा, तो बाउंडेड वेट भी आपका फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो पीटरसन एल्गोरिथम जो है वो टू प्रोसेस के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एन प्रोसेस की, तो उसके लिए हमको अलग एल्गोरिथम को देखना पड़ेगा, अलग सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। टू प्रोसेस के लिए अच्छा है, लेकिन एन प्रोसेस के लिए हमको अलग एल्गोरिथम की बात करनी पड़ेगी, जो हम आगे क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बताया था, पीटरसन सॉल्यूशन इज वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। दिस एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट पीटरसन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज पीटरसन सॉल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे अप्लाई होता है कोड सेगमेंट में, और कैसे एग्जीक्यूट होता है, और एक बार में एक ही को क्रिटिकल सेक्शन मिलता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली।